क्या आपको पता है जब कोई बड़ा तारा मरता है तो उसकी आवाज पृथ्वी को तबाह कर सकती है? और क्या आपको ये पता है कि हमारा स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, उसकी खुशबू कैसी होती होगी? और अगर कोई दूसरा ग्रह अचानक से हमारे सौर मंडल में आ जाए तो क्या होगा? ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए आप देख रहे हैं क्यूरियस इंडिया चैनल को। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है रात के अंधेरे में जब आप तारों को देखते हैं तो उस गहरी खामोशी में कितना बड़ा खतरा छिपा हो सकता है? हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, लेकिन सोचिए अगर कोई दूसरा ग्रह अचानक से हमारे सौर मंडल में आ जाए तो क्या होगा? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ये रॉक प्लैनेट्स की। नाम ही काफी है। ये हैं भटकते हुए ग्रह। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे अरबों की संख्या में ग्रह हैं जो अकेले बिना किसी सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये अपने सूरज से छूटकर ब्रह्मांड की सड़कों पर निकल चुके हैं। ये रॉक प्लैनेट्स ना तो दिन देखते हैं और ना ही रात। इनकी सतह बर्फ जैसी ठंडी और गहरे अंधेरे में डूबी रहती है। लेकिन डरावनी बात ये नहीं है कि ये अंधेरे में है। डरावनी बात तो ये है कि ये ग्रह किसी आग के गोले की तरह तेज रफ्तार से आगे बढ़ते और इन्हें देखना लगभग नामुमकिन है। और यहीं आता है असली खतरा। साइंटिस्ट का कहना यह है कि भटकते हुए ग्रह किसी भी पल हमारे सौर मंडल में घुस सकते हैं, और अगर कोई रॉक प्लैनेट पृथ्वी के करीब से गुजरा तो सिर्फ उसकी भयंकर ग्रेविटी ही काफी है। वो पृथ्वी की कक्ष यानी कि ऑर्बिट को बिगाड़ सकता है, हमें सूरज से और ज्यादा दूर फेंक सकता है, जिससे हमारी पृथ्वी एक फ्रोजन ब्लॉक बन जाएगी, या फिर उसकी ग्रेविटी पृथ्वी को सौर मंडल से बिल्कुल बाहर निकालकर गहरे ठंडे अंतरिक्ष में फेंक सकती है। सोचिए, बिना सूरज की रोशनी के हमारी पृथ्वी का क्या हाल होगा। ये रॉक प्लैनेट्स हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा, अनोखा और खतरनाक है। अब सवाल ये है, क्या हम इंसान इस अनजान खतरे के लिए तैयार हैं? आपका क्या ख्याल है? अगर कोई रॉक प्लैनेट्स हमारे पास आए तो हमें क्या करना चाहिए? इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, आपने एटम बम की ताकत देखी है, सूरज की गर्मी महसूस की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को पल भर में पूरी तरह से खत्म करने की ताकत किसमें है? वो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धमाका। इसके सामने सूरज की रोशनी भी एक छोटी सी मोमबत्ती लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गामा रे बर्स्ट की, यानी गामा किरणों के धमाके की। सोचिए, जब कोई बहुत बड़ा तारा जो अपने सूरज से भी कई गुना बड़ा हो, वो अपनी जिंदगी का अंत करता है, तब वो एक ब्लैक होल में बदलने से पहले 2 शक्तिशाली एनर्जी की किरणें निकालता है। ये किरणें ही हैं गामा रे बर्स्ट। ये ब्रह्मांड की सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली और सबसे चमत्कारी चीज है। इनका एक सेकंड का धमाका इतनी एनर्जी छोड़ता है जितना हमारा सूरज अपनी पूरी 10 बिलियन साल की जिंदगी में भी नहीं छोड़ सकता। और यहीं आता है असली डर। ये खतरा हमारी पृथ्वी पर क्या असर डाल सकता है? अगर ये गामा रे बर्स्ट की किरणें गलती से या इत्तेफाक से हमारी पृथ्वी की दिशा में निकल जाएं, तो इसके 3 बड़े और डरावने नतीजे हो सकते हैं। जैसे कि पहला है ओजोन लेयर का खत्म हो जाना। गामा रेज की वजह से हमारी पृथ्वी पर जो ओजोन का लेयर है वो कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, आग और जहर। बिना ओजोन गैस के सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरती पर आएंगी और हवा में मौजूद ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर जहरीली गैस बना देंगी। तीसरा है मास एक्सटिंक्शन, जिसकी वजह से सारे जीव जंतु, इसमें इंसान भी शामिल हैं, या तो जल जाएंगे या जहरीली हवा से मर जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि 440 मिलियन साल पहले हुआ ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन इसी गामा रे बर्स्ट के कारण ही हुआ था। तो क्या हम खतरे में हैं? फिलहाल नहीं। अच्छी बात यह है कि गामा रे बर्स्ट दूसरी गैलेक्सीज में हो रहे हैं और हमारे मिल्की वे में इसके होने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन ये बात सच है कि अंतरिक्ष में कहीं भी एक छोटा सा धमाका हमारी पूरी पृथ्वी की जिंदगी को पलट सकता है। फैक्ट नंबर 3, सुबह जब हम सूरज की पहली किरण देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये आग का गोला पूरी तरह से शांत है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि सूरज की आवाज़ अगर हम तक पहुंच पाती तो हम सब बहरे हो चुके होते। सूरज जिसे हम शांति से चमकते हुए देखते हैं, वो असल में अंदर से गरज रहा है। ये आवाज़ किसी सामान्य आवाज़ जैसी नहीं है। ये है अरबों हाइड्रोजन और हीलियम गैस की टक्कर और धमाकों की आवाज़। सूरज का कोर हर सेकंड में अरबों एटम बॉम्ब के बराबर एनर्जी निकालता है। इस तेज़ न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण सूरज के अंदर तेज़ धाराएं यानी कि करंट्स चलते हैं, जो सूरज को एक बड़े बजते हुए घंटे, रिंगिंग बेल में बदल देती हैं। साइंस कहती है कि सूरज की ये गरज इतनी तेज़ है कि अगर ये आवाज़ सीधे हमारे कानों तक पहुंच जाती तो ये लगभग 110 डेसिबल या उससे भी ज़्यादा होती।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 100 डेसिबल की आवाज़ जेट इंजन की होती है और 110 डेसिबल की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि ये किसी भी इंसान के कान के पर्दे को तुरंत फाड़ सकती है। मगर फिर सवाल ये है कि ये आवाज़ हम तक आती क्यों नहीं? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। अंतरिक्ष में हवा नहीं है। आवाज़ को आगे बढ़ने के लिए किसी ज़रिए की ज़रूरत होती है, जैसे कि हवा। सूरज और पृथ्वी के बीच का स्पेस पूरी तरह से खाली है, इसीलिए सूरज की वो भयंकर गरज इस खामोशी में डूब जाती है और हम इंसान इस तेज़ तराज आवाज़ से हमेशा के लिए बचे रहते हैं। तो अगली बार जब आप सूरज को देखें तो याद रखें कि उस चमकदार गर्म गोले के अंदर कितनी तेज़ गरज और कितना बड़ा राज छिपा है, जिसे अंतरिक्ष की खामोशी ने हमसे छुपा रखा है। फैक्ट नंबर 4, सोचिए, आपने चांदनी रात देखी है, तारों भरा आसमान देखा है। हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष में हवा नहीं है, इसलिए वहाँ कोई आवाज़ नहीं आ सकती। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर आप अंतरिक्ष में होते तो क्या आप स्पेस को सूंघ सकते थे? और अगर हाँ, तो उसकी खुशबू कैसी होती? आप ये सुनकर हैरान होंगे कि नासा के कई एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में स्पेस वॉक करके वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर आते हैं और अपने स्पेस शूट का वाइज़र खोलते हैं, तो उनके साथ एक अजीब घटना होती है। उन्हें स्पेस शूट और खासकर हेलमेट से एक तेज़ और अनोखी गंध आती है। ये गंध बहुत तेज़ होती है और सबसे अजीब बात यह है कि ये गंध ऐसी होती है जिसे पृथ्वी पर पहचानना लगभग मुश्किल है। तो इस गहरे अंतरिक्ष की खुशबू कैसी है? एस्ट्रोनॉट इसे कुछ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे जला हुआ मांस, गर्म धातु का धुआं, वेल्डिंग के वक्त निकली हुई धूल, और कुछ ने इसे रास्पबेरी की सुगंध जैसी भी बताई है। लेकिन ये एक भूतिया एहसास देती है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि खाली स्पेस में ऐसी कोई गंध हो सकती है। पर इस डरावनी खुशबू का राज क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गंध केमिकल रिएक्शन का नतीजा है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में होते हैं तो उनके सूट पर सूरज की किरणें और हाई एनर्जी पार्टिकल्स लगते हैं। ये पार्टिकल्स, जिन्हें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, स्पेस शूट की सतह से टकराते हैं और सूट के अंदर आ जाते हैं। जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तब ये केमिकल रिएक्शन करते हैं। असल में ये अंतरिक्ष के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम सूंघ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप एक हाई एनर्जी पार्टिकल्स और तेज केमिकल दुनिया से गुजरे हैं। कितनी अजीब बात है ना? जिस स्पेस को हम खामोश और खाली समझते हैं वो असल में पार्टिकल से भरा हुआ है और उसकी अपनी एक अजीब, डरावनी और अनोखी खुशबू भी है। आपको क्या लगता है, क्या आप कभी अंतरिक्ष की ये खुशबू सूंघना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, हम इंसान जब भी अंतरिक्ष की बात करते हैं तो हम सिर्फ तारे, ग्रह और ब्लैक होल्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में एक ऐसा दुश्मन भी घूम रहा है जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, पर वो हमारे शरीर के अंदर घुसकर हमारे डीएनए तबाह कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इन कॉस्मिक रेस की, यानी ब्रह्मांडीय किरणों की। ये वो लाइट एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो सुपरनोवा धमाकों और ब्लैक होल्स जैसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े इवेंट्स से निकलते हैं। ये पार्टिकल्स इतने तेज़ रफ्तार से भागते हैं कि ये लाइट की स्पीड के लगभग बराबर होते हैं। इनमें गामा रेज और एक्स रेज भी शामिल होती हैं, जिनमें इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी दीवार या ढक्कन के आर पार हो सकती है। अब सोचिए, जब ये शक्तिशाली पार्टिकल्स हमारे सौर मंडल में आते हैं तो ये सीधा एस्ट्रोनॉट को निशाना बनाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दीवारें भी इन्हें पूरी तरह से रोक नहीं पाती। जब कोई एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक स्पेस स्टेशन के बाहर रहता है तो ये किरणें उसके शरीर में घुस जाती हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि जब ये कॉस्मिक रेज आपके शरीर से गुजरती हैं तो ये सीधा आपके डीएनए पर वार करती हैं। ये डीएनए को तोड़ती हैं और सेल्स को डैमेज करती हैं, जिससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंसान इस खतरे से क्यों बचे हुए हैं, इसका श्रेय जाता है हमारी पृथ्वी के दो बड़े सुरक्षा कवच को, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। ये ज़्यादातर कॉस्मिक रेस को मोड़ देती हैं और उन्हें धरती तक पहुंचने से रोकती हैं। और दूसरा है वायुमंडल। जो बची हुई रेज हैं वो हमारे मोटे वायुमंडल से टकरा कर अपनी ताकत खो देती हैं। अगर ये दोनों सुरक्षा कवच ना होते तो धरती पर जीवन असंभव हो जाता। तो अगली बार जब आप अंतरिक्ष की खूबसूरती देखें तो ये याद ज़रूर रखें कि ये जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। तो ये थे हमारे अंतरिक्ष के कुछ मज़ेदार, अनोखे और डरावने फैक्ट्स।
जिनके बारे में जानकर आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स के लिए मेरे इस चैनल क्यूरियस इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ये भी बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। राधे राधे।